को बदलने का ये जो जघन्य अपराध कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये क्षम्य नहीं है। आप बताइए कि आप जिस काम के लिए हैं उसके अलावा कोई आप बेगार करना चाहेंगे? एआईसीसी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी हमारे साथ में हैं और ग्वालियर चंबल संभाग की उनको जिम्मेदारी दी है। मैडम, ग्वालियर चंबल संभाग को कैसे देखते हैं? मैडम, ग्वालियर चंबल संभाग को कैसे देखते हैं? कई सारे इश्यूज हैं, आप उनको उठा रहे हैं, क्या कौन से इशू को उठाने वाले हैं इस बार? मैं यहाँ के इस संभाग को बहुत सम्मान की नजर से इसलिए भी देखती हूँ कि यहाँ से सबसे ज्यादा फौजी आते हैं मध्य प्रदेश के, तो इस तरह से, और दूसरी तरफ से ये निर्णायक होने वाला है। ग्वालियर चंबल संभाग इस बार निर्णायक होने वाला है और यहाँ के लोग ये निर्णय करेंगे कि क्या उनको झांसे में आना है या उनको सच के साथ आना है। आप यहाँ एयरफोर्स में भी रहे तो, और हम देखते हैं कि अभी एयर स्ट्राइक हुई थी, बीजेपी ने तो बड़ा कैश कराया था उसको, क्या ऐसे मुद्दों को कैश कराना चाहिए? और एक नया आदेश भी दिया है जैसा आप बता रहे हैं। जी, मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने सेनाओं का सबसे ज्यादा राजनीतिक इस्तेमाल किया है। बार बार सेना और सैनिकों का फोटो लगाकर वोट मांगे हैं, लेकिन उन्हीं सैनिकों की शहादत पर आज से 3 दिन पहले प्रधानमंत्री यहाँ प्रचार करते रहे, लेकिन 2 मिनट का मौन नहीं रख सके। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से निंदनीय है। एयर स्ट्राइक को कैश कराया, पहले भी होती रही। आप कहते हैं कि अब एक नया फरमान जारी कर दिया कि छुट्टी होने के बाद प्रचार करने। हाँ, ये फरमान थोड़े समय पहले आया था, लेकिन अब इसके बारे में चर्चा ज्यादा हुई है क्योंकि लोगों को अब इसका नुकसान होने लगा है। जो सैनिक आएंगे यहाँ छुट्टी पर, अपने 2 महीने की छुट्टी के समय में वो सरकारी योजनाओं का प्रचार करेंगे। किस तरह का फरमान था, क्या था और आप क्या विरोध है आपका? आप बताइए कि आप जिस काम के लिए हैं उसके अलावा कोई आप बेगार करना चाहेंगे? और सेना तो राजनीतिक होती ही नहीं है, सेना देश की होती है। सेना का काम क्या है? वो लोकतंत्र की साइलेंट रक्षक होती है, चुपचाप रहकर लोकतंत्र की रक्षा करने वाली होती है। तो सेना के रोल को बदलने का ये जो जघन्य अपराध कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये क्षम्य नहीं है। आपका मन कैसे परिवर्तन हुआ जो एकदम से आप कांग्रेस में आ गए 2018 में? क्या जब तक हम फौज में होते, आप तो मोदी जी के फैन हुआ करते थे। जब तक हम फौज में होते हैं, हम फौज में किसी को पहचानते नहीं है, राजनीति समझ में नहीं आती है हमको, लेकिन हम जब लोगों को परखते हैं तब हम राजनीति भी समझते हैं और ये भी समझ में आता है कि कौन किसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। और वही हम देखते हैं, चाहे महिलाएं हो, युवा हो, सभी को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक्सप्लॉइट किया और आपको भी किया है 15 लाख देने का झांसा देकर। नहीं, आप तो मोदी जी के फैन हुआ करते थे ना, फिर एकदम से बदलाव कैसा? वही तो बताया आपको कि जब फौज में हम होते हैं, हम राजनीति के टच में ही नहीं होते, हमको नहीं मालूम होता है। हम तो वो भी जो प्रचार से नरेंद्र मोदी जी की छवि बनी थी वही हमने देखी थी। प्रचार की छवि और असल छवि में बहुत फर्क है। अब तो वो 10 लाख का सूट पहनते हैं, वो 3 लाख का चश्मा लगाते हैं, घड़ी पहनते हैं, ये सब चीजें हमने थोड़ी देखी थी, हमने तो उनको पजामा कुर्ता में देखा था। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं अनुमा आचार्य जी हैं और जैसा कि उनका कहना है, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा सेना का दुरुपयोग किया है, अपने लिए उसको कैश कराने का काम किया और वो आज भी यही कर रही है। कैमरामैन राजकुमार पुष्पा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।